20,000 है आपके पास, आपको 1 लाख करना है तो आप किसके थ्रू अर्निंग करोगे एंड कैसे, प्लीज बताओ। भाई काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन। इसका मैंने सोचा था, ये मैंने इंस्टाग्राम पर पूछा था Q&A एपिसोड, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना बताओ। काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर भी दिया। बट 2-3 क्वेश्चन ऐसा था जिसका मुझे मैंने सोचा कि भाई मैं इसका रील बनाऊंगा एंड लेकिन ये जो क्वेश्चन था ये रील में अच्छे से एक्सप्लेन हो नहीं पाता। एंड देखो मेरा ये जो चैनल है जोनिक सॉल्यूशन, इससे भाई मुझे अर्निंग नहीं करना है, इससे मेरा कोई मेन मोटिव ये नहीं कि भाई मुझे अर्निंग करना है। इससे है कि भाई जो मेरा जो अर्निंग है काफ़ी बढ़िया अर्निंग होता है ऋषभ जॉनिक्स जो टेलीग्राम चैनल है एंड जो दूसरे सोर्सेज है वहाँ से मेरा काफ़ी बढ़िया अर्निंग होता है। तो यहाँ से ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया था, व्यूज़ वैसे कुछ खास नहीं आते हैं, अर्निंग कुछ खास होता नहीं है। साथ में मेरा काफ़ी खर्च भी जाता है इसमें, क्या बोलते हैं उसको, वीडियो एडिटिंग हो गया, फिर टाइम काफ़ी इन्वेस्ट होता है इसमें, फिर उसके बाद जो थंबनेल्स बनता है काफ़ी खर्च होता है। बट कोई दिक्कत नहीं है। इस चैनल से मेन मोटिव है क्या कि भाई लोगों का हेल्प होना चाहिए, जो छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अर्निंग करना चाहते हैं उनका अर्निंग होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन था ये देखो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो सीक्रेट वेज में अर्निंग करते हैं बट वो बताते नहीं है। देखो मेरा जो, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, 20,000 नहीं भाई, मैं 10,000 15,000 से ही मैं 1 लाख तक अर्निंग कर सकता हूँ। अब तो एक्सपीरियंस हो गया है बट स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं था। एंड देखो ये बिजनेस है, इसमें कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि भाई मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा तो आप भी अर्निंग कर लोगे। ये बिजनेस होता है, बिजनेस बेसिकली। मैंने जो ट्राई किया भाई मैं वो शेयर कर सकता हूँ। आप वो ट्राई करो, हो सकता है भाई आप मेरे से ज़्यादा कमा लो, या हो सकता है भाई आप ना कमा पाओ, ठीक है। तो वो तो भाई डिपेंड करता है, साथ में काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, काफ़ी कुछ मैटर करता है। तो मेरा जो टेक्निक है मैं आपको बताऊंगा, 2 टेक्निक है जहाँ से मैंने अर्निंग की है, काफ़ी बढ़िया अर्निंग होता है। मैं वो शेयर करूँगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपना देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको पता है मेरा 2 यूट्यूब चैनल है। एक तो ऋषभ जॉनिक्स का, मतलब ये बेसिकली जॉनिक्स प्रोडक्शन, जहाँ पर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स चैनल है बेसिकली, जहाँ पर मैं प्रोडक्शन देता हूँ। साथ में जो दूसरा यूट्यूब चैनल है ये वाला जॉनिक्स सॉल्यूशन। सिमिलरली मेरे पास 2 टेलीग्राम चैनल है जहाँ से मेरा मेन अर्निंग होता है। एक है भाई ऋषभ जॉनिक्स का, जहाँ पर अभी अप्रोक्स 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है। आईपीएल में वो 30,000 प्लस हो गया था बट बाद में फिर वो माइनस होता है, वो आईपीएल जब खत्म होता है वो माइनस हो जाता है। एंड जो दूसरा जो चैनल है जॉनिक्स सॉल्यूशन का टेलीग्राम चैनल है। अब देखो दोनों से मैंने अर्निंग किया, काफ़ी बढ़िया अर्निंग मैंने की है। एंड 1 लाख क्या भाई, उससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हुआ है। बट ये जो क्वेश्चन है 20,000 अगर आपके पास है तो उसको कैसे इन्वेस्ट करें कि वो 1 लाख बन जाए। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, ऋषभ जोनिक्स को जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वहाँ आपको पता है वहाँ मैं जो फैंटेसी प्रेडिक्शन होता है, जो स्पोर्ट्स कैटेगरी बेसिकली, तो जो फैंटेसी प्रेडिक्शन होता है ड्रीम इलेवन का वो मैं वहाँ पर टीम देता हूँ, ठीक है। एंड जो ये प्रेडिक्शन होता है, जो भी गाइड होता है वो मैं वहाँ पर देते रहता हूँ। लेकिन वहाँ से इसमें अर्निंग कैसे होगा, तो आपको पता होगा मेरा वहाँ पर बेसिकली 2-3 ऐप्स के साथ एफिलिएट डील है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई मुझे एफिलिएट डील नहीं करना है, मुझे पेड प्रमोशन करना है। मैं बोलता हूँ भाई मुझे, मेरा अगर आप मेरे से पूछोगे मेरा फेवरेट जो प्रमोशन है वो एफिलिएट प्रमोशन ही है, ठीक है। तो एफिलिएट डील है जैसे, एक तो वन विन के साथ है, दूसरा ब्लू चिप के साथ है, एक और है उससे भी कम अर्निंग हो रहा है बट हाँ वो भी है बूम 11, उससे भी मेरा एफिलिएट डील है, ठीक है। तो ये तो भाई एफिलिएट डील हो गया। एफिलिएट डील में क्या होता है, आपको वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होता, आसानी से वो डील हो जाता है। अगर आपका छोटा चैनल भी है तो भी आपको वहाँ पर डील हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने एफिलिएट डील मैंने कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको पता होगा मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, क्योंकि यूट्यूब पर आप ऐड रन कर सकते हो, मैं यूट्यूब पर ही मैं ऐड रन करता हूँ बट यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एंड यहाँ काफ़ी झमेला भी है। इंस्टाग्राम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इंस्टाग्राम आपको पता होगा मेरा वहाँ पर पेज है ऋषभ जोनिक्स का, वहाँ पर मेरे से बात भी कर सकते हो, वहाँ मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। तो वहाँ मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई अच्छा बड़ा मैच होने वाला होता है, फॉर एग्जाम्पल समझो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कोई बड़ा मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कोई सीरीज स्टार्ट होने वाला है, या सबसे बेस्ट जो आईपीएल चलता है वो तो भाई सबसे खतरनाक है। तो वो जब आईपीएल स्टार्ट होता है तो वहाँ पर मैं काफ़ी इन्वेस्ट करता हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे भाई, मैंने 2.5 लाख रुपये मैंने खर्च किया था। ये जो आईपीएल था, आईपीएल 2024, 2.5 लाख मैंने खर्च किया था, ठीक है। तो वहाँ से अर्निंग काफ़ी बढ़िया हुआ था, समझ लो अप्रॉक्स मेरा 15 लाख के आसपास अर्निंग भी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर आप बोल रहे हो 10 लाख 10,000 जो है या 20,000 जो मैं इन्वेस्ट करूँगा तो वो मैं एड्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब वहाँ से क्या होता है, वहाँ से काफ़ी सारे यूजर्स आ जाते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर आ गए क्योंकि जो फाइनल प्राइम टीम आपको मिलेगा वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ये मैं आप लास्ट में बोलता हूँ। एंड जिनको भी ज्वाइन करना हो आप यहाँ पर लिंक आपको मिल जाए बायो में, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। तो लोग वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ अपना बता रहा हूँ, अब मेरा देख के आप भी फैंटेसी चैनल मत ओपन करना, क्योंकि फैंटेसी चैनल ग्रो करना भी आसान नहीं, काफ़ी मेहनत होता है। अगर आपको सही में इसमें इंटरेस्ट है, सही में आपको स्पोर्ट्स का नॉलेज है, तभी भाई इस फील्ड में आना, नहीं तो भाई बहुत
पैसा भी इन्वेस्ट होता है इसमें, काफ़ी एड्स में खर्च होता है। एंड बोलो भाई आपने बोला एड्स में इन्वेस्ट करना, मैंने एड्स में इन्वेस्ट कर दिया एंड रिजल्ट नहीं आया। तो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है भाई वो करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं भाई कोई उस चीज़ से पैसा कमा ले तो भाई मैं भी वही करूँगा, नहीं, ये सब काफ़ी गलत अप्रोच होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एड्स में इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से लोग ज्वाइन कर लिए। अब जब न्यू यूज़र्स आते हैं तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वहाँ मैं कुछ प्रमोशन करता हूँ। इस तरह से प्रमोशन करता हूँ कि वो जो न्यू यूज़र्स हैं वो मेरे जो ऐप है जो मैं प्रमोट करता हूँ, वन विन हो गया, ब्लू चिप हो गया, बूम 11 हो गया, वो उसको डाउनलोड कर ले एंड वहीं खेले, ठीक है। तो जैसे कोई नए यूज़र्स आ गए, फॉर एग्जांपल जैसे 10,000 मैंने इन्वेस्ट किया, 10,000 में समझ लो अप्रॉक्स समय कम से खराब ऐड भी चला, फिर ये 5 से 6,000 लोग ज्वाइन कर लेते हैं। 5-6 हज़ार लोग ज्वाइन कर लिए, अब उसका हम अच्छा ये बात है 20,000 का ना, तो 20,000 का ऐड रन होगा तो वहाँ पर कम से कम 12 से 15,000 लोग, 15,000 आईपीएल चलो भाई 15,000 उससे ज़्यादा ही हो जाता है, बट चलो ठीक है मान लेते हैं 20,000 में कम से कम 12,000 लोग ज्वाइन कर लिए। अब जैसे मैंने कोई नया ऐप मैंने प्रमोट किया तो 12,000 का मान लेते हैं, चलो सॉरी 12,000 का मैं मान लेता हूँ 10%, ठीक है, 10% कितना होता है, 1200 लोग होते हैं। 1200 लोग जो हैं वो एक्टिव हैं, वैसे तो और ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, चलो मान लेते हैं 12,000 में सिर्फ 10% लोग ही जो है एक्टिव है, ठीक है। तो 1200 लोग एक्टिव है, अब मैं जो पोस्ट कर रहा हूँ वो लोग देख रहे हैं, 1200 लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से मान लेते हैं जो मैंने ये ऐप को प्रमोट किया उसका 10% निकाल लेते हैं। 1200 का 10% कितना होता है, 120 होता है। 120 लोग जो है वो मेरे ऐप को डाउनलोड कर लिए, ठीक है, डाउनलोड कर लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल 120 लोग जो डाउनलोड किए, अब उसमें मान लेते हैं सब तो सब के सब रिचार्ज नहीं करते हैं। अब मोस्टली रिचार्ज कर ही लेते हैं, 50-60% लोग रिचार्ज कर लेते हैं, बट चलो ठीक है, 120 लोग डाउनलोड कर लिए हैं। अब उसमें मान लेते हैं 50 लोग, सिर्फ 50 लोग जो है वो लोग रिचार्ज करते हैं। तो अब वो जो 50 लोग हैं वो लोग जब रिचार्ज खेलेंगे उससे मेरा कमीशन बनेगा। सिर्फ एक बार कमीशन नहीं बनेगा, वो जब जब खेलेंगे, जब वो रिचार्ज करें तब तब भाई मेरा कमीशन बनेगा। जब एफरेट डील आपका होता है, एफरेट डील में सबसे बेस्ट ये होता है कि भाई आपको वो लाइफ टाइम अर्निंग होता है। ऐसा नहीं कि भाई एक बार वो खेले, एक बार वो रिचार्ज किए, आपका अर्निंग हुआ, नहीं। अब वो लाइफ टाइम, अब हो सकता है भाई बाद में वो मेरा चैनल लीव कर दे, बाद में वो दूसरे चैनल ज्वाइन कर ले, लेकिन अगर वो मेरे ऐप में खेल रहे हैं, कभी भी खेल रहे हैं, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी खेल रहे हैं, मेरा जो अर्निंग है वो होते रहेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 20,000 मैंने ऐड में इन्वेस्ट किया एंड उसमें से अप्रॉक्स समझ लो 12,000 लोग ज्वाइन किए एंड वहाँ से मैंने अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड ये लाइफ लॉन्ग अर्निंग हो रहा है, एक बार अर्निंग नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, 20,000 इन्वेस्ट करने पर मेरा 1 लाख से ऊपर ही अर्निंग होता है, उससे कम अर्निंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला टेक्निक है जहाँ पर मैं अर्निंग करता हूँ। एंड ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई वन विंस में अर्निंग हुआ या ब्लू चिप्स अर्निंग हुआ। अब जब 12,000 लोग जब ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी सारे और ही ब्रांड्स वो भी तो देखते हैं मेरे चैनल, जब भाई इसका चैनल जो अचानक से ग्रो किया है आईपीएल में, मेरा अचानक से व्यूज़ काफ़ी हाई हो जाता है, अचानक से जो सब्सक्राइबर्स वो काफ़ी हाई हो जाता है, तो उसके कारण मुझे काफ़ी सारा पेड प्रमोशन मिल जाता है। वो एक पोस्ट का, 2 पोस्ट का, जो भी वो डील होता है, एंड वहाँ से साइड से समझ लो मैं 30-40 हज़ार ऐसे में अर्न कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एड रन करने से काफ़ी मल्टीपल बेनिफिट्स मिल जाता है। लॉन्ग टर्म वाला भी अर्निंग हो गया और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे सब्सक्राइबर बन जाते हैं, तो वहाँ से और बढ़िया अर्निंग होता है। एंड ऐसे भी छोटा मोटा जो टेलीग्राम पोस्ट मिलता है वहाँ से भी अर्निंग हो जाता है। साथ में और भी काफ़ी सारे फैंटेसी चैनल होते हैं आईपीएल में, वो लोग भाई मुझे पैसे देते हैं, बोलते हैं भाई मेरा जो चैनल है उसको प्रमोट कर दो। वैसे मैं दूसरों का फैंटेसी टेलीग्राम चैनल अपने चैनल पे प्रमोट नहीं करता हूँ, बट हाँ जहाँ से मुझे अच्छा पैसा मिलता है मैं उसको प्रमोट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ सबसे पहला चीज़। दूसरा जो है वो कौन सा है, जोनिक सॉल्यूशन जो टेलीग्राम चैनल है। अब आपको पता होगा मेरा एक कोर्स है 7 डेज़ वर्कशॉप, ठीक है। अभी मैं 7 डेज़ वर्कशॉप को ज़्यादा मैं प्रमोट नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा जो अर्निंग है अभी डिजिटल जोनिक्स पर, उस पर ज़्यादा फोकस है एंड वहाँ से अर्निंग काफ़ी बढ़िया हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी कोर्स में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोर्स में फोकस करने से मतलब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। सिर्फ कोर्स प्रमोट कर दो, कोर्स बेच दो, भाई वो मैं काम नहीं करता हूँ। अगर मैंने किसी को कोर्स बेचा है तो उसको मैं प्रॉपर मैं नॉलेज देता हूँ, तो मैं टाइम अपना इन्वेस्ट करता हूँ। बट अभी मेरा जब इससे अर्निंग काफ़ी बढ़िया हो रहा है तो यहाँ मैं उतना टाइम मैं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उतना कोर्स को प्रमोट नहीं करूँ, ठीक है। बट आपको याद होगा 2022 में जब मेरा चैनल टर्मिनेट हुआ था, मैंने 3 महीना पूरा लगा दिया था अपना 7 डेज़ वर्कशॉप क्रिएट करने में, क्योंकि भाई मुझे टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं था, क्या कैसे होता है, कोर्स कैसे बनता है, क्या कुछ मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो सब कुछ मैंने खुद से सीखा, मैंने कोर्स डिज़ाइन किया एंड उसके बाद मैंने प्रमोट करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब जब मैंने प्रमोट करना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली मैंने कुछ एड्स में इन्वेस्ट किया था। तो समझ लो अप्रॉक्स मैंने यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, मतलब एड्स में इन्वेस्ट हुआ था, साथ में काफ़ी सारे ऑर्गेनिक
पहले से जो सब्सक्राइबर बने हुए थे वो लोग भी परचेज किए थे। तो फर्स्ट मंथ मैंने जब मैंने कोर्स लॉन्च किया, कोर्स का जो प्राइस था वो सिर्फ 499 था, सिर्फ 499। एंड पहला ही मंथ हमने यहाँ पर अप्रॉक्स 200 से 300 सेल कर लिया था, ठीक है, 300 सेल्स अप्रॉक्स टच हो गया था। तो समझ लो एक महीना में 300 सेल्स हुआ। एंड अभी तक मैं बताऊँ तो अभी तक अप्रॉक्स समझ लो 1500 सेल्स हो चुका है। 2022 में स्टार्ट मैंने किया था, 2023 से मैंने उसमें समझो काफ़ी मैंने उसको प्रमोट किया, बट 2024 इधर मैंने काम नहीं किया उसमें, इधर मैंने उतना प्रमोट भी नहीं किया। बट हाँ अभी तक यहाँ जो है अप्रॉक्स 1500 सेल्स हो चुके हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ मैं एड्स मैंने इन्वेस्ट भी किया था, तो वहाँ से क्या हुआ, कुछ सब्सक्राइबर्स आए टेलीग्राम पे, एंड जब मैंने वहाँ प्रमोट किया तो वहाँ से जो लोग हैं वो मैं कोर्स परचेज किया, ठीक है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप भी अपना कोर्स डिज़ाइन कर सकते हो, फिर एड्स एड्स रन करो, ठीक है। एड्स रन इसका मत करना भाई मैं कोर्स बेच रहा हूँ कोर्स खरीद लो, नहीं बिल्कुल नहीं, तब भाई वो नहीं बिकेगा, मुश्किल है। आप वेबिनार कर सकते हो, वेबिनार करना जहाँ पर आप फ्री में आप नॉलेज दो, ठीक है, फ्री में नॉलेज, या फिर 50-100 रुपये में आपको सिखाओ उनको, ठीक है। मैंने तो बोला था ये कि भाई आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में ब्रांड्स नंबर्स मिलते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो उसको फ्री में, मैं 1 रुपये मैं किसी से नहीं लूँगा। एंड सही भाई अभी तक मैं वहाँ पर फ्री में नंबर्स में देता हूँ, काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनको वहाँ से काफ़ी अच्छा डील्स हो चुका है, ठीक है, काफ़ी सारा उनका डील हो चुका है, काफ़ी अच्छा अर्निंग हो चुका है। तो जो लोग ज्वाइन किए सब्सक्राइबर्स तो वहाँ पर उनको नंबर्स मिल गया, साथ में मैं वहाँ पर 2-3 दिन में एक बार मैं वहाँ पर कोर्स प्रमोट करता था, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सेल भी आया था, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहाँ पर कोर्स डायरेक्टली मैंने प्रमोट नहीं किया, मैंने प्रमोट किया अपना टेलीग्राम चैनल, वहाँ से लोग सब जो सब्सक्राइबर्स वो ज्वाइन किए, एंड फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर अपना जो कोर्स था, मेरा जो प्रोडक्ट था उसको मैंने वहाँ बेचा, एंड वो लोग परचेज किया, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखो जब भी कुछ बेचना हो, ये भाई सेल्स का काफ़ी बड़ा एक रूल है, जब भी कुछ बेचना हो तो जो उनको ज़रूरत है, आपको क्या ज़रूरत है भाई वो बेचो, भाई नहीं बिकेगा, उनको क्या ज़रूरत है वो अगर आप बेचोगे बिक जाएगा। पैसा, कोई भी बिजनेस करना है सिर्फ आप पैसा मोटिव रखोगे कि भाई मैंने कोर्स डिज़ाइन इसलिए नहीं किया था भाई मुझे पैसा कमाना था, अगर मुझे पैसा कमाना होता तो वो 499 का कोर्स नहीं होता, वो 999 का या 1999 का होता, एंड उसको मैं बेच लेता। अगर मैं 499 मैं बेच सकता हूँ भाई, मैं 999 को ही मैं बेच सकता हूँ, एंड 1999 जो भी है महंगा कोर्स रख के मैं उसको बेच सकता था। बट मेरा उससे था मोटिव ये था कि भाई मुझे लोगों का हेल्प करना है, काफ़ी मतलब 499 में जितना मैंने वहाँ पर बताया 7 डेज वर्कशॉप में, मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई कोई नहीं बता सकता है जितना मैंने उसमें बताया, जितना मैंने नॉलेज दे दिया है। एंड फ्री में जो मैं जितना मैं बताया तो इतना भाई ये काफ़ी सारे लोग ऐसा काम करते हैं जो मतलब सीक्रेटली काफ़ी बढ़िया अर्निंग करते हैं। ये जो मैंने टेक्निक बताया भाई मैं खुल के बता दिया भाई मैं कैसे अर्न करता हूँ, मैं कितना अर्न करता हूँ, नहीं बताता भाई, कोई नहीं बताता है, यूट्यूब पे आप देख लो, सब घुमा फिरा बात करेंगे, बट ऐसे खुल के कोई नहीं बोलता है। मैंने बोल दिया भाई कि हाँ भाई देखो मैंने कोड से मैंने इतना अर्न किया, एंड जो मैं यहाँ पर जो मैं फैंटेसी चैनल है एडिशन जोनिक्स का, वहाँ से मैं कितना अर्न करता हूँ, मैं कैसे अर्न करता हूँ, मैंने मतलब खुल के मैंने रख दिया है। अब जिनको करना है आप यहाँ पर आके कर सकते हो, मैंने पूरा रोड मैप दे दिया आपको। लेकिन अब ये रोड मैप वही मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये कोई मतलब कोई सिरप नहीं है कि उसको घोल के पिला दिया वो पी लिया तो आप आपका अर्निंग हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। मेहनत करना पड़ता है भाई, मैं आपको मेथड्स बता सकता हूँ बट मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। एड्स में भाई काफ़ी बार ऐसा होता है एड्स में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं बट एड वैसे कुछ खास परफॉर्म नहीं करते हैं, एंड पैसा वेस्ट चला जाता है, तो ये भी एक सच्चाई है। तो मैं आपको दोनों तरफ बताता हूँ, पॉजिटिव वाला भी एंड जो नेगेटिव जो होता है वही मेरा बताना का फ़र्ज़ है। मैं कभी किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट या बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं करता हूँ, जो भाई बिजनेस का जो नियम है, जो बिजनेस में जो होता है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव भी होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है जब मैं जितना मैंने एक्सपेक्टेशन रखा है उससे काफ़ी गुना ज़्यादा रिजल्ट आ जाता है, मतलब सबसे मैंने कम इन्वेस्ट किया था एड्स में बट उससे भी ज़्यादा मेरा काफ़ी अच्छा सब्सक्राइबर्स बन गया टेलीग्राम पर, ऐसा भी होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है जब मैंने ह्यूज इन्वेस्ट किया बट वहाँ से भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है, काफ़ी मैंने पैसा वेस्ट किया भाई एड्स में, काफ़ी पैसा वेस्ट हुआ है। लेकिन हाँ अब मुझे थोड़ा समझ में आया कैसे काम करता है एंड कैसे इन्वेस्ट करना है। हर मैच में एड्स में मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, अब मैं मुझे समझ में आया कि भाई कौन सा बड़ा मैच है कहाँ पर जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिल सकते हैं, तो उस ऐड में बस मैं मोटा इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, काफ़ी कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, काफ़ी आपका लॉस भी होगा, एंड उसके बाद ही मतलब जब तक मिस्टेक्स नहीं होगा, जब तक गलतियाँ नहीं होगा, आप क्या सीखोगे। तो सीखने के लिए भाई थोड़ा तो खर्च करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट करना होगा, मिस्टेक्स करना होगा, तब जाके भाई पैसा आता है। पैसा इतना आसानी से नहीं आता है,
थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो अब देखो है क्या, तो ये जो था एक क्वेश्चन था कि आप 20,000 से ऐसे 1 लाख कमा सकते हो भाई, 20,000 से आप काफ़ी कमा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक और क्वेश्चन है कि भाई नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप कैसे अर्निंग करोगे, तो इसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, कल परसों तक अपलोड हो जाए, आप टेंशन मत लो। तो वो भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, वहाँ मैं वो भी मैंने किया है स्टार्टिंग में, 2017-18 का बात है, 1 रुपये मैंने खर्च नहीं किया था, जीरो इन्वेस्टमेंट में मैंने अर्निंग किया था। कैसे मैंने अर्निंग किया था वो मैं बता दूंगा। तो जल्दी से भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जैसे वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, एंड जल्दी से वीडियो देख लो। तो ऐसे इस चैनल में बेसिकली मैं आपको ये सब बताते रहूँगा, जो ही मेरा अर्निंग टेक्निक्स होगा एंड कैसे आप अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पर जो अर्निंग है करना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि देखो जॉब जो करते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ भाई आप जॉब मत करो, जॉब करो वो भी सही है, बट अगर आपको अच्छा खासा पैसे कमाना है, आप जॉब से नहीं कर पाओगे, बड़ा सपना आपका भाई वो जॉब से नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा सा भाई हाथ पर मारना पड़ेगा, आपको मल्टीपल जो अर्निंग टेक्निक्स है, जो पैसिव इनकम सोर्स है, आपको वो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक एक्टिव बी सेफ।